हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों को रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगवा रहा हूं। तो चलिए कहते हैं आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट होमवर्क वाले प्रश्न के साथ। दोस्तों, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, ये मैंने कल होमवर्क में दिया था। तो इसमें विषम चुनना था, तो आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से हल कर लिया होगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो यहाँ लिखा है 53, यहाँ लिखा है ए और ई, यानी ए और ई का मतलब 15, एक पे ई 5 पे। तो अब भैया 5 और 3 से 15 बनाना है, तो सीधा सीधा है 5 गुणा 3 कर दो तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 6 दूनी 12, तो भाई 1 2 देखो ये भी लिखा है ना। 8 चौक 32, 3 2 लिखा है यहाँ पर, देखो सी भी। इसी प्रकार 9 पे 5 45, 45 का यानी डी और ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है एफ जी। तो ये आपका विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कैसे 6, यहाँ लिखा है 73, तो ये 6 2 5 से 73 बनाना है। कैसे बनाएंगे आप बताइए, बताइए आप। अगर इनका स्क्वायर भी करते हैं, देखो 36 4 25, 6 4 10, 5 15, 3 2 5 और 1 6, 65 ही हुआ। 65 में 8 जोड़ेंगे तब 73 होगा। अब ये वाला देख लो, 49 16 9, 9 9 18 और 6 24, 2 4 5 2 7, 7 ही हुआ। लेकिन यहाँ तो 98 है, 8 भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 82 ही तो होगा। यहाँ पर लिखा ही नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगना है। अब लॉजिक क्या है, देखिए 6 का गुणा 2 से, 6 दूनी 12, 12 का गुणा 5 से, तो मतलब तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 पंची 60। और सबको एक बार गुणा करना और इन सबको एक बार जोड़िए, तो 6 2 8 5 13, जब इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 73, आ जाएगा। इसमें देख लीजिए 7 चौक 28, 28 3 84 होता है ना। अब इसमें सबको एक बार जोड़ लीजिए, 7 3 10 4 14, तो जोड़ देंगे कितना होगा 98, देखो आ गया ना। अब आपको 9 1 2 का निकालना है, तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18। अब इन सबको एक बार जोड़िए, 9 1 10 और 2 12, जब 12 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 30, जो आपका सही उत्तर होगा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में जो दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, आगे कौन सी संख्या आने वाली है, आगे आगे आने वाली संख्या का चयन कीजिए। बड़ी आसानी से कर लेंगे आप, देख ही रहे हैं 2 3 5 7 11, सब क्या है, अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखे हैं। तो 2 3 5 7 11, तो अब 11 के बाद अभाज्य संख्या 13, 13 का क्या होगा वर्ग बताइए, 169, 169, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, समान चुनिए 45 से एच बनाना, एच मतलब 81, तो ये क्या होगा, 45 का गुणा 2 से कर दें, कितना होगा 90, 90 में से 5 और 4 घटा दें, कितना बचेगा 81, बिल्कुल आ गया ना। इसी प्रकार इनका गुणा कर लीजिए, 34 दूना कितना होता है 68, और 68 में से 7 घटाएंगे 61, 61 पे यानी 6 एफ और ए, एफ ए लिखना चाहिए, लेकिन एफ तो ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या है, देखिए आपने इनका गुणा किया, अब इन्हीं का देखिए आप, इन दोनों को जोड़िए आप, कितना 9, यहाँ 81 हो रहा था, 9 का 81 क्या होता है वर्ग। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे 7, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 49 को क्या लिखेंगे डी आई लिखेंगे ना, डी आई, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, यदि पर्सन को PERSON क्या लिखा जाता है, GEIAFE, यानी 16 5 18 और 19 15 और 14, 7 5 9 1 6 5, देख ही रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 के दोनों अंकों के तो 7 हो जाएगा, 5 ज्यों का दो, 8 1 9, 9 1 10, अब 10 को फिर एक बार जोड़ लिए तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब जो कोड दिया गया है, डबल अंकों को जोड़कर एक अंक का कोड बना रहे हैं। ठीक है, तो ORANGE, ऑरेंज का निकालना है 15 18 1 14 7 5। ठीक है,
तो 5 और 1 6 यानी एफ, 8 और 1 9 तो यानी आई, एक का एक झांके था, 4 और 1 5 यानी ई, 7 का 7 जी और ई, एफ आई ए ई जी ई, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए, छांटिए। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस। बताइए आप क्या होगा इसका। इसका जो अलग होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा, बैडमिंटन। क्यों होगा, देख लीजिए, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस इन तीनों में गेंद का प्रयोग होता है ना। हॉकी खेलते हैं तो गेंद, क्रिकेट होता है तो गेंद, टेबल टेनिस होता है तो गेंद। लेकिन जो बैडमिंटन होता है वो चिड़िया बल्ला, उसमें किसका प्रयोग होता है, चिड़िया का होता है ना, वो एस टाइप की पंख वाली चिड़िया, आप जानते हैं बैडमिंटन, वही वाली। तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कथन है सभी अंगूर आम है। सभी अंगूर क्या है, सभी अंगूर क्या है, आम। सभी आम संतरे हैं, सभी आम संतरे हैं, और कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं। बताइए आप, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं, नहीं है तो पहला आपका गलत। दूसरा क्या, कुछ पपीता अंगूर हैं, कुछ पपीता अंगूर हैं, तो ये दूर दूर है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते कि हो भी सकता है, क्योंकि ये वाला डायग्राम इसमें ऐसे होते हुए भी चला जाए, या कुछ ही तो होगा। ठीक है, कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर हैं, बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। कुछ अंगूर पपीते नहीं है, कुछ अंगूर पपीते नहीं है। देखो यहाँ पर कह रहा है कुछ पपीते अंगूर हैं और कुछ अंगूर पपीते नहीं है, मतलब एक बार उसके होने की बात और एक बार उसके ना होने की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा केस लगता है, आप सभी जानते हैं, या तो वाला लगता है। या तो आपका दूसरा सही या चौथा सही, तीसरा बिल्कुल सही होगा। निष्कर्ष 3 निकलता है, 2 या 4 में से कोई एक निकलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात निकाल लें। आप देख ही रहे हैं ये वर्ग है, इसमें 2 विकर्ण है तो इसमें कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे ना, निकलेंगे 8। इससे कितना निकलेंगे, 8। एक आपका ए हो जाएगा और एक आपका ए हो जाएगा, तो एक ए होगा, एक ए होगा। एक आपका यहाँ से ए निकलेगा, एक आपका ये निकलेगा, यानी 2 और मिल गए। तो 8 और 2 10 और 2 12, 12 त्रिभुज है इस आकृति में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, टेरोजिम लिखा है तो इससे मिरर बनेगा, MIRR बन जाएगा। एरर, एरर तो ज्यों कहते हैं लिखा है, बिल्कुल सही है। मोर, MORE बन जाएगा। अब रोरी तो नहीं बनेगा, ROAR, क्योंकि इसमें ए नहीं है। ठीक है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, डिपार्टमेंट शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के योग में जिनके भी उतने ही अक्षर जितने की वर्णमाला में होते हैं अंग्रेजी वर्ण। तो DEPARTMENT। मैंने आपको बताया ऐसे सवालों कल के आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर गिनना पड़ता है। तो चलिए गिनते हैं, करते हैं स्टार्ट। डी से DE, यानी एक तो आपका यही मिल गया। FGHIJKLM नहीं मिला। EFGHIJKLM नहीं मिला। PQR देखो एक एन मिल गया। ठीक है, यहाँ से गिनिए। अब अगला RSTUVW नहीं है ना। TUVWX नहीं है। MNOPEFGMNO ठीक है, यहाँ तो मिला नहीं। अब यहाँ से राइट से लेफ्ट गिनेंगे। ठीक है, तो आपका T से UVWXYZAB मिला, कोई नहीं मिला। N के बाद गिनेंगे, OPQR देखो N से R एक ए मिल गया। देखो यहाँ ई से गिनेंगे आप, RSTU भी नहीं मिलेगा। MNOPQRS नहीं मिलेगा। आर से गिनेंगे, RSTUVW नहीं मिलेगा। आर से गिनेंगे, टी से गिनना है, ठीक। UVWXYZ नहीं मिलेगा। आर से देखिए, आर से STUV नहीं मिलेगा। ए से गिनेंगे, BCD देखो एक ए मिल गया, मिल गया ना।
तो एक आपका ये मिल गया। PQREF नहीं है, यानी क्या है, 4 मिले हैं तो यानी 3 से ज़्यादा किस्में क्या है, जोड़े। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, 6 व्यक्तियों के एक परिवार में एन बी का पुत्र है। एन है जो, वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक है, जो पी की माँ है, यानी बी है जो, वो किसकी माँ है, पी की माँ है। पी का एक बेटा है, पी का एक बेटा है। ठीक है, के आर का एक बच्चा है। के है जो, मान लो यहीं बना लेते कहीं, के आर का एक बच्चा है। ठीक है, आर एक महिला है, के जे का पोता है। के है जो, जे का पोता यानी दादाजी हुए इनके, पोता है यानी ये प्लस। अब क्या, तो पी जे से किस प्रकार संबंध, पी जे से देखिए, अब देखिए जो पी का एक बेटा है और आर का एक बच्चा है, तो ये जो पी का बेटा है ये के ही हो जाएगा ना। ठीक है, एक ही परिवार के व्यक्तियों की बात हो रही, तो ये इनका ही बेटा हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या, पति पत्नी हो गए ना, ये इनके पिताजी होंगे। तो अब क्या देखा गया कि पी का जे से रिलेशन, तो पी भैया कौन लगा, जे का भैया कौन लगा, पुत्र होगा ना, पी का जे से पुत्र, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, 8 व्यक्ति ABCDEFGH, दो पंक्तियां एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये 8 व्यक्ति बैठे हैं, दो पंक्ति हैं, ये हो गई दो पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या लिखा है, एफ उत्तर की ओर नहीं है। अब भैया जो उत्तर, एफ उत्तर की ओर नहीं तो एफ दक्षिण की ओर, यही मान लेते हैं, एफ यहाँ पर बैठा है। ठीक है, मान के चलते हैं, जब नहीं आएगा तो दूसरे टाइप से करेंगे। ठीक है, और सी के सामने बैठा है, सी के जस्ट सामने बैठा है, लो भैया सी के सामने हो गया। सी ई के बाएं तीसरे स्थान पर, सी है जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो यानी ई यहाँ बैठा होगा। ठीक है, ई के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल ठीक है। ए डी के दाईं ओर दूसरा है, ए है जो डी के दाईं ओर दूसरा है, ए डी के दाईं ओर दूसरा है, तो भैया ए यहाँ बैठेगा, आपका डी यहाँ बैठेगा। देख लीजिए, क्योंकि ए है जो डी के दाईं ओर, यहाँ तो बैठेगा नहीं क्योंकि यार फुल हो गई बैठक से। ठीक है, तो ए जो है डी के दाईं ओर दूसरा है। अब क्या है, क्या कह रहा है, जी बी का निकटतम पड़ोसी है। जी बी का निकटतम, अब बी यहाँ नहीं है तो बी यहाँ होगा कहीं और जी बी यहीं होगा। ठीक है, क्योंकि निकटतम पड़ोसी है तो दोनों साथ में बैठेंगे, इतना तो क्लियर है। ए बी का सामने नहीं है, ए बी के ठीक सामने नहीं तो बी यही यहाँ होगा और जी आपका यहाँ होगा। अब बचा कौन, ई, ई क्या था, सॉरी एच, एच बचा है आपका। अब पूछा क्या गया, ए बन गई आपकी पजल, देख लीजिए। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है कि बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, देखिए यहाँ पर कौन है, सी, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा आप सभी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कथन दिया गया है, असमानता से प्रश्न है, कोई जोड़ने वाली दिक्कत नहीं, सीधा एक ही कथन है, देखिए कुछ नहीं है इसमें। आपको पहला निष्कर्ष कह रहा है भी से एस पर, भी बड़ा है एस, यानी भी से एस पर जाना है, तो भी आपका ये रहा, एस आपका ये रहा, तो भी से एस पर जाएंगे, भी से यू पर आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि रास्ता खुला है, ओपन है। देखिए यहाँ पर साइन, यू से टी पर भी आसानी से पहुंच जाए क्योंकि बराबर का चिन्ह, और टी से एस पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन हो गया है, तो यहाँ से नहीं पहुंचा, पहला वाला गलत। जल्दी देखिए, दूसरा वाला बी से टी पर पहुंच जाए, बी से यू पर पहुंच जाएंगे, यू से टी पर पहुंच जाएंगे, सारे के सारे चिन्ह जो है बी के फेवर में है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा केवल निष्कर्ष, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये उसका घर हो गया राम का, यहाँ से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर, पुनः दाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर। ठीक है, पुनः दाईं ओर मुड़ा 12 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़कर यानी 5 किलोमीटर। अब यहाँ पहुँच गया। अब आपने घर से कितनी दूरी तथा किस, ये उसका घर है, ये दूरी बताएं, ये कौन सी दिशा होगी आपकी, पहले तो ये बताओ, पूरब दिशा होगी। दूरी कितनी है, देखो यहाँ से देखिएगा ना, पूरब दिशा होगी, तो 12 जब ऊपर की है तो 12 ये नीचे की होगी, 5 इतनी, तो ये 5 12 5 17, 17 किलोमीटर पूर्व दिशा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि 5 जून 2007 को मंगलवार है, 5 जून
2007 को मंगलवार है, ठीक है। तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा, यही निकालना है ना। अब आप एक बताइए, जब आगे बढ़ते थे, जैसे अगर साधारण वर्ष से अगर अगली साल में जैसे अपन बढ़ते थे, एक साल में जो नॉर्मल ईयर होता है साधारण वर्ष से साधारण वर्ष जाते तो एक दिन विषम होता था, अगली साल में पहुंचने के लिए एक एक दिन जोड़ दे देते। अब भैया एक साल अगर पीछे जाना है तो एक माइनस कर देंगे ना, नहीं। जैसे अगर 5 जून 2007 को मंगलवार है तो 5 जून 2008 को क्या होगा, बुधवार होगा ना। क्यों एक जोड़ देते हैं, क्योंकि एक जो लीप ईयर होता है, सॉरी यहाँ पर 2 बढ़ जाए क्योंकि जून हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो जो पीछे जाएंगे अगर बैक में जाएंगे अगर अपन, तो ये जो मंगलवार है अगर एक साल पीछे जाएंगे, साधारण से साधारण वर्ष जा रहे हैं तो एक ही दिन माइनस होगा, यानी मंगलवार से, यानी सोमवार, ठीक है। यानी 5 जून 2006 को क्या होगा, सोमवार। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। ये रहा, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से दिखता है। दर्पण दिखाना है तो आपका दर्पण इस टाइप का लगा होगा, ठीक है। अब बनाइए, जो पास है वो दूर चली जाएगी, जो दूर है वो पास आ जाएगी, ठीक है। तो ई है तो आपका ई बनेगा ऐसा, भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा, आई भी ज्यों का त्यों रहेगा, टी भी ज्यों का त्यों रहेगा, सी पलट जाएगा, फिर से ई पलट जाएगा, और आपका एफ पलट जाएगा, फिर से एफ पलट जाएगा, और ई पलट। इस प्रकार की आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, पहला ऑप्शन, हाँ पहले ही ऑप्शन में दिख रही, जो आपका सही उत्तर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको, मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये होमवर्क के लिए, आंसर आप कमेंट में करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।